हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रैनसमवेयर अटैक 2017 के बारे में, जो कि इस समय बहुत ही हॉट टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और इंटरव्यू के लिए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए, लाइक एसबीआई बैंक पीओ और यूपीएससी के लिए पर्टिकुलरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम जानेंगे पूरा डिटेल कि ये रैनसमवेयर क्या है, इसके इफेक्ट्स और इम्प्लीकेशंस क्या हैं, किस तरीके से इससे हम बच सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखें, ध्यान से देखें। और ये वीडियो हिंदी में रहेगा, इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले, यदि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 टियर 2 के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए, एसबीआई पीओ मेंस के लिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं test.englishaadvantage.in और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ रैनसमवेयर अटैक 2017। आपने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और मेलवेयर का नाम सुना होगा। तो ये एक तरीके से मेलवेयर है, एक तरीके से मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही हार्मफुल रहता है आपके कंप्यूटर के लिए। तो मेलवेयर का एक टाइप है रैनसमवेयर। ठीक है, तो रैनसमवेयर क्या है इसको मैं पढ़ता हूँ और इसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि रैनसमवेयर क्या है। रैनसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ए कंप्यूटर that it infects in some way and demands that the user or victim pay a ransom to the operator of the malware attackers or hackers to remove the restrictions. Generally this is 300 bitcoins. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रैनसमवेयर में कुछ हैकर्स होते हैं और वो आपके पास एक मेल भेजते हैं, और जिसके थ्रू जैसे ही आप मेल खोलते हैं आपका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है और पूरा सिस्टम आपका बंद हो जाता है। और सिस्टम को और उन फाइल्स को यदि आप खोलना चाहते हैं, उनका रिस्ट्रिक्शंस आप हटाना चाहते हैं, तो आपको उनको एक रैनसम देनी होगी, एक फिरौती देनी होगी। और फिरौती देने के बाद वो आपको एक की देंगे और उस की के थ्रू आप उसको, अपने कंप्यूटर को, अपनी फाइल्स को खोल सकते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। यदि कंपनीज़ के लिए और कॉरपोरेशंस के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि उनका जो डेटा होता है, फाइल्स और कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उनका अगर डेटा पूरा ब्लॉक हो जाता है, कंप्यूटर पूरा रुक जाता है उनका, तो पूरा काम और पूरी कंपनी उनकी बंद हो सकती है। तो इसीलिए ये काफ़ी सेंसिटिव एक मैटर बन के निकला है। और इसमें जो रैनसम वो मांगते हैं, जो फिरौती वो मांगते हैं, वो काफ़ी हैवी रहती है। जैसे 300 बिटकॉइंस वो मांगते हैं इसमें, जो हैकर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है। और बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन इज़ नॉट ए करेंसी ऑफ एनी कंट्री बट ऑनलाइन वर्चुअल करेंसी। ठीक है, तो बिटकॉइन जो है वो किसी पर्टिकुलर देश की करेंसी नहीं है, बल्कि ऑनलाइन वर्चुअल करेंसी है। और इसके जो रेट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग हैं। जैसे इंडिया में आप यहाँ देख सकते हैं, एक बिटकॉइन का रेट है 1,10,000 रुपये। इंडिया में ये बिटकॉइन का रेट है, तो ये काफ़ी हाई रेट है। और जब रैनसमवेयर अटैक होता है तो आपके पास इस तरीके से एक मैसेज आता है कि जैसे देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, लॉक लगा हुआ है और ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि आप अपने कंप्यूटर को खोलना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हटाना चाहते हैं, तो आपको इतना बिटकॉइन हमें पे करना होगा। तो काफ़ी सेंसिटिव ये टॉपिक है और इसके डिटेल्स में अब आपको बता रहा हूँ। द WannaCry इस रैनसमवेयर का नाम है। द WannaCry रैनसमवेयर अटैक इज़ एन ऑनगोइंग वर्ल्ड वाइड साइबर अटैक। ठीक है, WannaCry इस वायरस का नाम है और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक एक साइबर अटैक है। अभी आपने बीच में सुना होगा कि गवर्नमेंट ने ATMs बंद कर दिए थे, RBI ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे बैंकों के, अलर्ट जारी कर दिया था कि आप सतर्क रहें। ठीक है, तो WannaCry ransomware attack is an ongoing worldwide cyber attack by the WannaCry ransomware and CryptoWorm also known as WannaCrypt। ये रैनसमवेयर के टाइप्स हैं, WannaCrypt, WannaCrypto और WannaDecrypt, और विच टारगेट कंप्यूटर्स रनिंग द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको ये टारगेट करता है और उनका कंप्यूटर पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। और उसको खोलने के अगेंस्ट ये एक फिरौती मांगते हैं, एक रैनसम मांगते हैं, जो कि बहुत हाई अमाउंट होता है। इनक्रिप्टिंग डेटा एंड डिमांडिंग रैनसम पेमेंट्स इन द बिटकॉइन क्रिप्ट करेंसी। ठीक है, फिरौती आपने सुना होगा, जैसे पुराने ज़माने में, आजकल तो नॉर्मली नहीं होता, पुराने ज़माने में किडनैप कर लेते थे, किसी बच्चे को किडनैप कर लिया और उस बच्चे को छुड़ाने के लिए उसके पेरेंट्स से फिरौती मांगते थे। तो ये एक उसी तरीके से है, ये उसी का आप मान सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजिकल वर्जन है या उसका एडवांस वर्जन है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से, यदि डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आता है ये
या इंटरव्यू में इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो काफ़ी अच्छा आप इसके थ्रू आप बता सकते हैं इस पूरे वीडियो को यदि आप देखते हैं तो। और ये सेकंड पॉइंट देखिए इसका, द अटैक स्टार्टेड ऑन फ्राइडे 12 मई 2017, 12 मई 2017 फ्राइडे को ये अटैक स्टार्ट हुआ है पूरे वर्ल्ड में, एंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अनप्रेसिडेंटेड इन स्केल, इन्फेक्टिंग मोर देन 2,30,000 कंप्यूटर्स इन ओवर 150 कंट्रीज। 150 कंट्री को इसने अफेक्ट किया है और वहाँ पर 2,30,000 जो कंप्यूटर हैं उनको इसने इन्फेक्ट करने की कोशिश की है। द वर्स्ट हिट कंट्रीज आर रिपोर्टेड टू बी रशिया, यूक्रेन, इंडिया एंड ताइवान। ये वर्स्ट हिट कंट्रीज हैं, ठीक है। और इंडिया में पटना में एक व्यापारी है, उसका पूरा सिस्टम पूरा हैंग कर दिया था, पूरा कंप्यूटर उसका बंद कर दिया था। तो और बाकी जगहों में जैसे इंग्लैंड में इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा, रशिया में रशिया की हेल्थ मिनिस्ट्री को बंद कर दिया था, सारे कंप्यूटर्स के बंद कर दिए थे। और लंदन में एक हॉस्पिटल पर अटैक किया था, तो पूरा हॉस्पिटल का काम ही इसकी वजह से बंद हो गया था। तो काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी डेंजरस एक तरह से ये साइबर अटैक है। बट पार्ट्स ऑफ ब्रिटेन्स नेशनल हेल्थ सर्विस NHS, स्पेन्स टेलीफोनिका, फेडेक्स, ये सारी कंपनीज़ के नाम दिए हैं जिन पर इन्होंने अटैक किया है। डच, बेहन एंड LATAM एयरलाइंस वर हिट अलॉन्ग विथ मैनी अदर कंट्रीज एंड कंपनीज वर्ल्ड वाइड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है, ये सारे कंपनीज़ के नाम दिए हैं जिन पर इन्होंने अटैक किया है। और अब हम आगे देखते हैं हाउ इट वर्क्स, ये काम किस तरीके से करता है। ransomware usually infects a computer or when a user opens a phishing email or try to download an unreliable attachment। यदि आपके पास कोई अनरिलायबल ईमेल आया है या अननोन ईमेल आया है, उसको आप खोल देते हैं और उसके अटैचमेंट्स को आप डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, तो वो पूरे में फैल जाएगा और आपका पूरा सिस्टम इनक्रिप्ट हो जाएगा। और यदि आप उसको डीक्रिप्ट करना चाहते हैं तो आपको यू हैव टू पे द रैंसम। तो ये इसका डिटेल इस तरीके से ये काम करता है। और फिशिंग ईमेल्स जो होते हैं, अननोन और अनरिलायबल जो ईमेल्स होते हैं, फिशिंग ईमेल्स हैव बीन एलिज्ड टू बी यूज्ड टू इन्फेक्ट मशीन्स विद WannaCry। दिस मेथड ऑफ अटैक हैजंट बीन कंफर्म्ड। वो किस तरीके से अटैक करते हैं WannaCry के थ्रू, ये मेथड क्या है उसका, तो ये तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन फिशिंग ईमेल्स के थ्रू ही ये होता है। वंस इंस्टॉल्ड, ठीक है, WannaCry सॉफ्टवेयर को भेजते हैं ईमेल के थ्रू, और इसको यदि आप इंस्टॉल कर लेते हैं, WannaCry यूजेस द इटरनल ब्लू एक्सप्लॉइट। ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि डेवलप किया है US नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने, which was leaked by WikiLeaks 2 months before to spread through local networks and remote host। तो इसको इन्होंने यूज़ किया है इटरनल ब्लू एक्सप्लॉइट को, जो कि एक प्रोडक्ट है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी USA का। That haven't been updated with the most recent security updates to directly infect any exposed system। जिस सिस्टम को आपने अपडेट नहीं किया है रिसेंटली सिक्योरिटी अपडेट से, वो इन्फेक्ट हो जाएगा और वो एक्सपोजर में आपके आ जाएगा। Exposed systems, a critical patch had been issued by Microsoft on 14th March 2017 to remove the underlying vulnerability for supported system। ये critical patch एक सॉफ्टवेयर है, इसको उन्होंने लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने कि अपने सिस्टम में इसको आप डाल दीजिए, तो इससे आपकी वल्नरेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बट मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैडंट येट अप्लाइड इट। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको अप्लाई नहीं किया। तो ये क्रिटिकल पैच, ये गाइडलाइंस हैं सॉफ्टवेयर की, तो इसके थ्रू आप उसको बचा सकते हैं, लेकिन काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। दोज स्टिल रनिंग एक्सपोज्ड ओल्डर unsupported operating systems such as Windows XP and Windows Server 2003 were initially at particular risk, but Microsoft has now taken the unusual steps of releasing updates for these operating systems for all customers। जो पुराने सिस्टम थे Windows XP और Windows Server 2003, उनको भी Microsoft ने अब अपडेट कर दिया है, तो थोड़ा सा सावधानी इसमें बरतने की आपको ज़रूरत है। टाइप्स ऑफ रैंसमवेयर, लॉकर रैंसमवेयर है, क्रिप्टो रैंसमवेयर है, क्रिप्टो, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। लॉकर रैंसमवेयर टिपिकली स्प्रेड थ्रू सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग कैंपेन एंड वाटर होल साइट्स। इनके बारे में आप डिटेल्स में नेट पर पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया है, सोशल इंजीनियरिंग। और सेकंड ये है क्रिप्टो रैंसमवेयर। क्रिप्टो रैंसमवेयर आपके डेटा और आपके फाइल्स को क्रिप्ट कर देता है, ठीक है, उसको बाइंड कर देता है और उसको डीक्रिप्ट करने के लिए आपको पे करना होता है। और क्रिप्टो एग्जाम्पल्स इंक्लूड लॉकी,
टेस्ला क्रिप्ट, ये इनके नाम है रैंसमवेयर के, ECC क्रिप्ट, क्रिप्टो लॉकर, क्रिप्टो वॉल, CTB लॉकर। तो इनको आप मेंशन कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, या कहीं भी कोई आपसे पूछता है तो डेफिनेटली ये काफ़ी यूजफुल टर्म्स हैं। और हाउ टू सिक्योर योर सेल्फ, आप अपने आप को बचा किस तरीके से सकते हैं। यूज़ डेटा बैकअप डेली, डेली अपना डेटा बैकअप लीजिए एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। इट इज़ बेस्ट टू यूज़ एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव फॉर बैकअप सपोर्ट, और एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम जैसे होते हैं ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव, आप इसमें अपना डेटा रख सकते हैं, तो यहाँ से आपका डेटा कहीं पर भी नहीं जाएगा। और सेकेंड है यूज़ द KNOW साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, ये एक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग है, तो इसको आपसे GS में, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। देयर आर ऑप्शंस फॉर बोथ पर्सनल PC यूजर्स एंड कॉर्पोरेट ऑफिसेस, ऑल्सो फॉर एनीवन हु हैज़ ए PC मैटिक सब्सक्रिप्शंस, द ट्रेनिंग इज़ फ्री। ये एक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग है, KNOW। और इसके लिए एप्लीकेशन और OS सिस्टम क्या क्या चाहिए आपको। अपडेट ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एज सुन एज द अपडेट बिकम अवेलेबल, आपको अपडेट करना चाहिए सारे सॉफ्टवेयर्स को और सारे एप्लीकेशंस को। यू कैन डू दिस मैनुअली और फॉर होम यूजर्स PC मैटिक will do it for you. For business users, a tax entry endpoint suite includes a patch management feature. Use a security software that implement white listing technology. तो ये पूरा आर्टिकल थोड़ा सा टेक्निकल है और इसके बारे में आप पूरी जानकारी आप इस वीडियो के थ्रू और नेट से आप ले सकते हैं, और एक अच्छा आर्टिकल इस पर आप लिख सकते हैं, अच्छी जानकारी आप इसके थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं। और रैंसम पेमेंट्स, इसके इफेक्ट्स क्या हैं और इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसके, ये मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ, इससे काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, रैंसमवेयर डिमांड्स पेमेंट इन बिटकॉइंस एंड द कॉस्ट हैज़ बीन नोन टू वेरी फ्रॉम $500 to $10,000, इतना वो डिमांड करते हैं रैंसमवेयर के जो हैकर्स होते हैं। और अ हीटेड डिबेट इन द सिक्योरिटी इंडस्ट्री इज वेदर रैंसम शुड बी पेड, तो ये एक GD के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इंटरव्यू में इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि रैंसमवेयर में रैंसम हमें पे करनी चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर 99% स्टूडेंट यही देंगे कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि रैंसम यदि आप पे कर देंगे तो जाल में आप फंसते जाएंगे और ज़्यादा रैंसम वो बाद में आपसे मांगेंगे। इससे इसका बेटर ऑप्शन ये है कि उसका बैकअप रखा जाए, आपके पास जितना भी डेटा है उसका बैकअप अपने पास रखा जाए। When the ransom is paid, it feeds the ecosystem, almost guaranteeing that the attacks will increase in frequency and severity। ठीक है, तो यदि आप उनको पे करते हैं तो इकोसिस्टम को आप बढ़ावा देते हैं और डेफिनेटली ये फ्रीक्वेंसी में भी बढ़ेगा और सीवियरिटी में भी बढ़ेगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस रन लार्जर रिस्क देन होम कंप्यूटर्स। डेफिनेटली बिजनेसेस में ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि बिजनेस के डाटा जो होते हैं ज़्यादा बड़े होते हैं और ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो बिजनेस के लिए इसमें ज़्यादा रिस्क है वनस्पत जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जो पर्सनल लोग जो कंप्यूटर्स चलाते हैं। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आर मोर क्रूशियल और यू कैन से मोर सेंसिटिव to its operation than personal documents। ठीक है, crypto variants encrypt files across a corporate network exponentially increasing the damage। तो काफ़ी खतरनाक है ये, बिजनेस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट शो दैट बिजनेसेस आर मोर लाइकली टू पे द रैंसम दैट कंज्यूमर्स। बिजनेसेस थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव उनका डेटा होता है, उनका डेटा बहुत कीमती होता है, तो रिपोर्ट ये बोलती है कि बिजनेसमैन जो हैं वो उनकी ज़्यादा संभावना है रैंसम पे करने की वनस्पत के कंज्यूमर्स के। तो इसमें मैंने रैंसमवेयर के बारे में आपको काफ़ी जानकारी दी है। यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताएं। यहाँ पर मेरे डिटेल्स दिए हुए हैं, इनके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यदि आप लेना चाहते हैं तो इस साइट से आप ले सकते हैं, test.englishaadvantage.in। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको। और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, और डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट इससे मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।